जस्ट अ सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके आगे भी जाएंगे। बेस्ड ऑन लोकेशन स्टूडेंट जो अपन ने पढ़ाई की है वो पढ़ाई आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन क्या होने वाला है ये। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो हमने पढ़ा है दैट इज अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेम बनाता हूँ, स्टेम। ठीक है, स्टेम अगर अपन ने बना लिया, सपोज एक अपाइकल, एक पूरा पूरा शूट एक बना लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके, लेट अस रीस्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक स्टेम बना देता हूं स्टूडेंट्स। तो इफ दिस इज अ शूट, ये चेक करो, इफ दिस इज अ शूट, देन शूट के अपेक्स पे, अपेक्स कहां है, शूट का अपेक्स कहां है, यहां पे बताओ मुझे, शूट का अपेक्स कहां है। कैन आई से यस, यू कैन मैसेज मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो मुझे। दिस वुड बी अपेक्स, कैन आई से दिस इज अपेक्स स्टूडेंट्स, है ना, ये टॉप होगा, करेक्ट है, अपर साइड, वेल डन शांतनु। सो यहाँ पे, यस वेरी गुड श्रेया। सो यहाँ पे जो मेरिस्टेम होगा, यहाँ पे जो मेरिस्टेम होगा उसको हम बोलेंगे दिस मेरिस्टेम ओवर हियर। यहाँ जो मेरिस्टेम होगा, इस मेरिस्टेम को अपन क्या बोलेंगे, अपाइकल मेरिस्टेम। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इसको अपन क्या बोलेंगे, अपाइकल मेरिस्टेम। कुछ समझ में आया? अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, क्योंकि टॉप पे है ना, तो इसका नाम है अपाइकल मेरिस्टेम। ओके, देन स्टूडेंट्स चेक करो, देन नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, ये साइड में होता है, साइड में, ये देखो ऐसे साइड में जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं, आप बताओ मुझे इसका नाम क्या होगा, बेस्ड ऑन लोकेशन है ये, साइड में अपाइकल, इंटरकलरी और लैटरल। क्या नाम यूज करूं, जल्दी चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में क्विकली। वेल डन रमीज, लैटरल मेरिस्टेम, क्लियर है, तो इसको अपन बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लैटरल मेरिस्टेम। ओके, नाउ सपोज, ये देखो सुन, चेक करो, चेक करो। नाउ सपोज दिस इज परमानेंट इशू, ठीक है, येलो कलर में मैंने परमानेंट इशू बना दिया, एंड यहां भी एक परमानेंट इशू है सपोज, ठीक है, यहां भी एक परमानेंट इशू है, और यहां पे चेक करो क्या दिख रहा है आपको। अब ये जो टिश्यू आया, तो पहले लेबलिंग कर देता हूं मैं सो दैट यू अंडरस्टैंड। येलो कलर में जो हमने बनाया है उसको अपन बोल रहे हैं परमानेंट टिश्यू। क्या उसको अपन बोल रहे हैं, परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यू, है ना, परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यू, करेक्ट है। सो इफ दिस इज परमानेंट टिश्यू, दोनों येलो वाले परमानेंट टिश्यू है, तो उनके बीच में जो टिश्यू है, इन बिटवीन देम जो टिश्यू है, उसको अपन क्या वर्ड देंगे, जल्दी बताओ, क्या नाम दे दूंगा उसको मैं, इंटर कैलरी। क्या बात है हितेश, वेरी गुड हितेश, सृष्टि, मानव गांधी, वेल डन, वेल डन। तो अपन इसको लिख देंगे इंटर कैलरी, है ना, इंटर मतलब समझ रहा ना, बिटवीन, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। सो अब आपको आई होप लोकेशन के बेसिस पे नाम समझ में अब आने लगे हैं, है ना। इफ दिस इज अ स्टेम, सिंपल स्टेम का अगर मैं डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, तो एक स्टेम में शूट या स्टेम लिख देता हूं टॉप पे, ठीक है, शूट स्लैश
स्टेम। कौन है शूट स्लैश स्टेम? ये ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। सो ब्लू वाले पार्ट को अपन लिख देते हैं शूट या स्टेम। अगर स्टेम को एक कंसिडर करें तो स्टेम के अपेक्स पे जो मेरिस्टेम है उसको अपन बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम। देन लैटरल मेरिस्टेम अब आपको दिख रहा है, एंड बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज, जो अपाइकल मेरिस्टेम का ही जो कुछ पार्ट बचा हुआ पार्ट, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, some cells or some cells of apical meristem which are still remaining, or the remains of apical meristem. These cells, some of the cells which were part of apical meristem, but now they are between two permanent tissues या two permanent मेच्योर टिश्यूज, तो उनको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मतलब आप बोलते हो इसका बचा खुचा पार्ट, अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स जो बच जाते हैं अभी भी जो प्रेजेंट है बिटवीन टू मेच्योर टिश्यूज, उनको ही हम आगे जाके बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Intercalary meristem. Simple, students, raise your hand. Let me know if you have understood. Raise your hand quickly. Raise your hand. Okay, शाबाश. Any doubts? You can ask me in the chat box. Chat box पे immediately message करो मुझे कोई डाउट है तो. I'll repeat, पूरा रिपीट करता हूँ एक बार, ठीक है? शायद आपके डाउट कुछ हो तो इसमें क्लियर हो जाए। हमने मेरिस्टेम के टाइप्स बेस्ड ऑन लोकेशन, अब आप चेक कर रहे हैं अपन, हमने एक सिंपल सा स्टेम ले लिया और स्टेम के अपेक्स पे जो मेरिस्टेम होगा उसको हमने बोला अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मतलब होता है अपेक्स, दैट इज टॉप। देन हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेरिस्टेम जो लैटरली होता है उसको अपन बोलते हैं, जो साइड्स में रहता है उसको अपन बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। याद रखना लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या है? गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स। लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या है? गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स। गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स। लैटरल मेरिस्टेम स्टूडेंट्स। नो, रॉन्ग है मृण्मयी। लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। वेल डन सृष्टि, खुशी, नेहा, शबीना, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। एलिना, श्रेया, गुड, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चेक करो अपाइकल मेरिस्टेम। अब मेरा मेरा क्वेश्चन सुनना एंड देन ट्राई टू आंसर मी, ठीक है? some of the left behind cells of apical meristem which are now present between permanent tissues are known as dash. Some of the left behind cells of apical meristem, I should say shoot apical meristem, क्योंकि अपन shoot की बात कर रहे हैं ना, stem की बात कर रहे हैं। Very good Hitesh, that is right answer. Some of the left behind cells of shoot apical meristem which are now present between two permanent tissues are known as intercalary meristem. Very good Palak, Rasika, Khushi, well done. Understood? मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। Should I move ahead? Should I move ahead students? प्रेरणा, श्रेया, very good, correct answers हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। नाउ अपन क्या करेंगे अब अपन इन तीनों के बारे में एक एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? बिटवीन अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक मिनट, मीत का एक डाउट आया, पहले वो डाउट क्लियर कर लेते हैं। सर, बट बिटवीन अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम देयर इज परमानेंट टिश्यू, सो हाउ कैन रिमेनिंग टिश्यू कैन पास? अच्छा, परमानेंट टिश्यू डिवाइड होने के बाद बनते हैं या बचते हैं, समझ में आया मीत? जब तेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो जाएंगे उसके बाद बनेगा ना परमानेंट। तो ऐसे इमेजिन कर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ अपाइकल अपेक्स पे चले गए, कुछ पीछे ही रह गए। अब इन दोनों के बीच में अगर परमानेंट टिश्यू डेवलप हो गया तो ये जो बीच में बचा हुआ है इसको बोलेंगे इंटरकैलरी। अंडरस्टूड? क्लियर है मीत? ओके, सृष्टि पूरे स्टेम में होगा, सिर्फ बॉटम में नहीं, पूरे स्टेम में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? जो मैंने लैटरल मेरिस्टेम बनाया है खाली मैंने बॉटम की तरफ बनाया स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू कंसीडर कि इट इज अक्रॉस स्टेम, ठीक है? ऊपर से नीचे तक ऐसे ही होगा, दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। ओके, मीत डाउट क्लियर हुआ? जल्दी मुझे मैसेज कर। हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है, ये अभी थोड़ी देर में समझेगा मीत, ठीक है? ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, तीनों पे अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी, तीनों पे एक एक लाइन लिखूंगा जो उसके एक्सप्लेनेशंस हो जाएंगे, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 होगा मेरा अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम, तो इसके बारे में मेरे पास खास पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? अपाइकल मेरिस्टेम मतलब क्या? तो मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 1, इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, है ना? प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब क्या? It occurs in the early phase of plant life, है ना?
इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब क्या है? प्राइमरी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? occurs early in plant life, occurs early in plant life। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में पहला पॉइंट क्या है? इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। ये तो प्राइमरी मेरिस्टेम है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी का मतलब क्या है? ऑकर्स अर्ली इन प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ में काफी अर्ली आ जाएगा ये, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स क्या है अपाइकल मेरिस्टेम के? रुक जाओ। लोकेशन क्या है? लोकेशन, अपाइकल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है? तो मैं बोलूंगा एट द अपेक्स, या फिर मैं बोल सकता हूं एट द टिप। Is this understood? Raise your hand, students, quickly. Apical meristem, it is type of primary meristem, and then location-wise, it is at the apex or at the tip. Next, अगर टिप पे है, तब तो मैं बोलूंगा एज अ स्टूडेंट आई शुड से स्टेम के टिप पे है, तो ये तो रूट के टिप पे भी होना चाहिए। करेक्ट और रॉन्ग स्टूडेंट्स बोलो मुझे, अग्री कर रहे हो कि नहीं? अगर स्टेम के टिप पे है तो ये तो रूट के टिप पे भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अर्ली अर्ली लाइफ, प्लांट लाइफ के अर्ली पीरियड में आ जाता है, तो तब तो हमारे पास रूट भी रहता ना प्लांट के पास। अर्ली लाइफ में प्लांट के पास रूट भी आता है, शूट भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ? अपाइकल मेरिस्टेम के टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, है ना। अपाइकल मेरिस्टेम के 2 टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। मैं खाली एम लिख रहा हूं, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है। एंड देन आई विल राइट रूट अपाइकल मेरिस्टेम, shoot apical meristem and root apical meristem. Is this understood? shoot apical meristem, root apical meristem. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से सुनो क्वेश्चन एंड चैट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। गिव मी द नेम ऑफ मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट ऑफ अ यंग प्लांट। गिव मी द नेम ऑफ मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट ऑफ अ यंग प्लांट। टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द रूट, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। खुशी, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ओके द्रसिका, रूट वर्ड भी डालना है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। शाबाश, बहुत लोगों ने राइट आंसर्स दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी द नेम ऑफ मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट, present at the tip of the shoot. Shoot apical meristem. Well done, well done. शाबाश शाबाश शाबाश, एकदम सही आंसर्स हैं। वेरी गुड वेरी गुड। वारी सोलंकी, क्या बात है। सरा, अल्फिया, सरा के आंसर्स वापस करेक्ट हैं। रमीज, वेल डन। मानसवी, करेक्ट आंसर। खुशी, अगर मैंने पूछा लैटरली कौन से प्रेजेंट है, देन लैटरल वर्ड आया, देन यू हैव टू से लैटरल मेरिस्टेम। ओके, तो अब तक हमने क्या देख लिया? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। सो अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में हमने पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब मैं वापस से आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ठीक है। सो इफ आई टेक एन एग्जांपल, एक सिंपल सा डायग्राम ले लो अगर स्टेम का, तो उसके टिप पे कौन सा मेरिस्टेम मुझे मिलेगा? टिप पे कौन सा मेरिस्टेम मुझे मिलेगा? चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स डायग्राम याद करो जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था। शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलना है। मल्टीपल हो सकता है प्रिया, मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। टॉप पे कौन सा होगा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। वेरी गुड। देन स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टिपिकल शूट the meristematic tissue which is left behind, which is formed up of cells which are left behind from shoot apical meristem, तो उनसे जो मेरिस्टेम बनते हैं and which are present between two permanent tissues are known as, well done मानसी, मानसी बरनवाल का आंसर काफी पहले आ गए ये वाले आंसर। इंटरकैलरी इज राइट आंसर, वेल डन स्टूडेंट्स। शूट इंटरकैलरी नहीं बोलना है पलक, ओनली इंटरकैलरी, ओके, ओनली इंटरकैलरी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, next give me answer. The type of meristem which is present laterally along the stem, also root में रहेगा, laterally is known as dash meristem, lateral meristem. Very good Shabina. Lateral meristem is also known as dash. Quickly, lateral meristem is also known as dash, lateral meristem is also known as dash. Secondary meristem. Very good, secondary meristem. शाबाश। नेक्स्ट चलो,
नेक्स्ट मुझे बताओ, अपाइकल मेरिस्टेम के दो टाइप्स, क्विकली। अपाइकल मेरिस्टेम्स के दो टाइप्स, अपाइकल मेरिस्टेम के दो टाइप्स स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल एंड रूट अपाइकल। वेल डन खुशी केलुस्कर, वेरी गुड। शूट एंड रूट रेबेका, वेल डन शबीना। शूट एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम, सारा, प्रिया, वेरी गुड। शूट एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम, अंश, वेरी गुड आंसर। नीलम, शाबाश। नेहा पटेल, वेरी गुड। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेट अस गो अहेड स्टूडेंट्स। अब अपन पढ़ाई करेंगे इंटर कैलोरी के बारे में, है ना। जैसे आपने अपाइकल के बारे में पढ़ा अभी, तो अब अपन पढ़ेंगे इंटर कैलोरी के बारे में। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, क्या बोलेंगे? इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो या मेरिस्टेम बोलो, ओके। मेरिस्टेम एक सेल को बोलेंगे अपन। सो इंटर कैलोरी के बारे में पहला पॉइंट क्या है? दीज आर लेफ्ट behind cells of कंपल्सरी शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको रूट में नहीं दिखेंगे, रूट में नहीं दिखेंगे, इसलिए आपको कंपल्सरी बोलना है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ओके, लेफ्ट बिहाइंड सेल्स ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, लोकेशन क्या बताओगे स्टूडेंट्स? लोकेशन क्या बताओगे? लोकेशन क्या बताओगे? दे आर प्रेजेंट बिटवीन, जल्दी चैट बॉक्स में, दे आर प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, जल्दी जल्दी, प्रेजेंट बिटवीन। परमानेंट, सृष्टि रॉन्ग आंसर, परमानेंट, वेल डन श्रेया, पलक, रेबेका, वेरी गुड नौशीन, प्रेरणा, राइट आंसर है प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज, करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, आई होप आपको आंसर इसका देने आएगा, है ना। प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, यस, सक्सेसिव परमानेंट टिश्यू इज गुड वर्ड टू यूज, रमीज, अच्छा वर्ड है। ओके, थर्ड पॉइंट बोल दूं मैं, थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट क्या होगा? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम गिव्स राइज टू, इट गिव्स राइज टू एक्सिलरी बड। नाउ ये बहुत लोगों को याद होना चाहिए, लेट मी सी किसको उसको याद है। इट गिव्स राइज टू एक्सिलरी बड, गिव्स राइज टू एक्सिलरी बड, याद करो। इंटरकैलोरी मेरिस्टेम गिव्स राइज टू एक्सिलरी बड। अब एक्सिलरी बड वर्ड याद करो, एक्सिलरी बड कहां पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में? वेल डन रमीज, वेल डन रमीज। एक्सिलरी बड कहां पढ़ा था? इट इज प्रेजेंट इन दी डैश ऑफ लीव्स, गिव मी आंसर। एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द डैश ऑफ लीव्स, इन द डैश ऑफ लीव्स। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, जिया रॉन्ग है, दृष्टि रॉन्ग है। एक्सिलरी बड is present in the dash of leaves. रमीज आंसर रॉन्ग है, दृष्टि आंसर रॉन्ग है, शबीना आंसर नहीं नहीं नहीं, अब तक मुझे राइट आंसर नहीं मिला है। एक्सिल, वेल डन सरा, वेल डन सरा, फर्स्ट राइट आंसर आया सरा से। आई रिपीट, ठीक है। एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स, याद आ रहा है सबको? अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स, याद आ रहा है? लीव के एक्सिल में, यस मृण्मयी, वेरी गुड। Axillary bud is present in the axil of leaf, present in the axil of leaf। याद है एक्सिल क्या है? द एंगल बिटवीन ब्रांच एंड द पिटियोल, है ना। पिटियोल और ब्रांच के बीच में जो एंगल बनता था उसको हमने एक्सिल बोला था। उस एक्सिल में अगर आपको याद तो मैंने बनाया था एक्सिलरी बड, यहाँ पे आ जाते हैं। सो एक्सिलरी बड कौन गिव राइज करता है? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बन जाते हैं एक्सिलरी बड, दे गिव राइज टू एक्सिलरी बड। सो नाउ कैन आई इनडायरेक्टली से Every bird will give rise to, अब मेरा आंसर दो स्टूडेंट्स, they can give rise to two things। आप मुझे बताओ क्या क्या they can give rise to, what all things? 1 and 2, 1 and 2, बताओ। Axillary bud can give rise to dash or dash, they may grow into dash or dash। Well done Ansh, branch, branch और leaf। ओके, लीफ नहीं, फ्लावर। वेल डन रुनमई, वेल डन रुनमई भोसले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो एक्सिलरी बड में गिव राइज टू ब्रांच एंड फ्लावर, वेरी वेल डन। ये हमने मॉर्फोलॉजी में किया था, अगर आपको याद आ रहा है, डेफिनेटली किया था। दे में गिव राइज टू ब्रांच और फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो 1 and 2 लिखा है ना, इसके बदले में बी एंड एफ लिख देता हूँ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। बी मतलब ब्रांच,
F मतलब flower. Okay, so they will give rise to branch or flower. Okay students, एक मिनट, चैट बॉक्स में लेट मी चेक, एक बड़ा सा डाउट था जो मेरे से मिस हो गया. किसका डाउट है ये? हाँ, खुशी का. खुशी ने पूछा है सर नॉट गॉट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी टू. ओके खुशी, अपाइकल मेरिस्टेम मतलब क्या? ऐसे टिश्यू जो डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेम. अपाइकल मतलब क्या? अपाइकल का मतलब ही होता है अपेक्स. तो अगर शूट के टॉप पे, मतलब स्टेम के एकदम टॉप पे एंड रूट के टिप पे, रूट का टिप तू कौन सा बोलेगी? जो ग्राउंड के पास है, जो ग्राउंड के एकदम नीचे है. तो एकदम नीचे जो है, जहां पे रूट कैप होता है ना, वहां पे अपन रूट टिप बोलेंगे. याद आ रहा है रूट के हमने रीजन्स पढ़े थे, तो अपने बोला था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. याद आ रहा है? सो वहां पे अपन बोलेंगे दैट इज नथिंग बट रूट अपाइकल मेरिस्टेम. राइट है ना? उसी को हम बोल सकते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम. अंडरस्टूड खुशी? तो दो ये डाउट क्लियर हो गया. इंटर कैलरी मतलब क्या? जब स्टेम ग्रो होना शुरू करेगा तो जो परमानेंट टिश्यूज बनेंगे उनके बीच में अगर कोई मेरिस्टेम बच गया तो उसको अपन बोलेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम. क्लियर है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम. चलो स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट्स क्लियर है? जल्दी चेक करो, मुझे बताओ. These points are clear to you? Intercalary meristem, intercalary meristem में हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए. कहां रहते हैं प्रेजेंट? These are left behind cells of shoot apical meristem. Then location क्या है? They are present between permanent tissues या mature tissues. And then उनका function क्या है? They will give rise to axillary bud which will develop into either branch or flower. Therefore it is also known as vegetative bud बन जाएगा या floral bud बन जाएगा. है ना? axillary bud का दो नेचर हो सकता है ना, vegetative bud या floral bud. बताओ आपको समझ में आ रहा है ये? Just raise your hand students and confirm me. Are you understanding this? Shabash, very good, very good, very good. Okay, very good all of you. Well done students, well done. Well done. All right, all of you can switch on your camera and mic now. ठीक है? So please switch on your camera and mic, all of you. Switch on your camera and mic. यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? I hope recording चालू है. चलो जल्दी जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं. रमीज स्टार्ट कर. अब तक जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं इस सेशन में, जो भी हमने पढ़ा. सो हमने डायग्राम देखा शूट का, उसके हिसाब से हमने लोकेशन बता दिए, अपाइकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. और हर एक के बारे में अब तक हमने दो के बारे में एक एक स्टेटमेंट हमने दे दिया है ना. चल जल्दी जल्दी रमीज. Yes, sir. स्टार्ट कर. We studied about the anatomy of flowering plants. Anatomy means the study of the structure. They are divided into two. The tissues are of two types: meristematic meristematic and permanent tissues. The meristematic tissues may be divided on the basis of their origin as well as their function. That is location. So meristematic tissues, they may be apical, that is present at the root tips, also called as root apical meristem, or when present at the shoot, it is known as the shoot apical meristem. Intercalary, ये word नहीं आता मेरे को बोलना. Intercalary meristematic, which is present between two successive permanent tissues. And it forms axillary buds which arise from the axil of the leaves. Okay, well done. Next. Palak, start say. So we are studying about anatomy of flowering plants. Anatomy means study of structure. Plant tissue are classified into two types: meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic itself tells us that it can be divided, and permanent tissue cannot be divided.
Meristematic tissue are classified into two types on the basis of location and origin. On the basis of location, meristematic tissue can be divided into three types: apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. Whereas Very on good. the basis of origin, they are divided into primary meristem and secondary meristem. Apical meristem and एक्चुअली intercalary ओरिजिन meristem मतलब are क्या है? एक्चुअली ओरिजिन का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन एट विच पॉइंट ऑफ टाइम डू दे appear in the plant body. Okay, so when I say primary, these tissues appear at the start of the life itself. इन्हीं से तो plants बनते हैं. And secondary meristem will appear in the later stages of the plant life. Okay, is that clear? Therefore now you can correlate कि जो lateral meristem आ रहा था वो कब आएगा एक्चुअली स्टेम के बॉडी में, कब आएगा स्टेम में या रूट में, हमको कब दिखेगा? लेटर हाफ ऑफ प्लांट लाइफ. समझा स्टूडेंट्स? जो मैंने स्ट्रेट लाइन मारा था ना उस डायग्राम में, लैटरल मेरिस्टेम, वो काफी दिनों बाद नजर आएगा प्लांट में, जब प्लांट को थिक होना पड़ेगा. इमेजिन करो एक मैंगो का छोटा सा प्लांट, मैंगो ट्री कैसा दिखता है? जब वो मैंगो प्लांट कितना छोटा रहेगा तब उसके अंदर लैटरल मेरिस्टेम मुझे दिखता है क्या? नहीं दिखेगा, दिख ही नहीं सकता. जब वो छोटा सा प्लांट बड़ा ट्री बन जाएगा तब अगर मैं स्टेम चेक करूं तो डेफिनेटली मुझे उस स्टेम में लैटरल मेरिस्टेम नजर आएगा. सो लैटरल मेरिस्टेम कब आता है? लेटर हाफ ऑफ द प्लांट लाइफ, जब स्टेम को एंड रूट को और ज्यादा थिक होना पड़ता है और ज्यादा मोटा होना होता है, उस वक्त आते हैं. ठीक है, यस कंटिन्यू पलक. Apical meristem is found at the apex, that is at the tip of the stem, and it is a primary meristem. It is divided into apical meristem is divided into two types: shoot apical meristem and root apical meristem. Very good. Intercalary meristem. Intercalary meristem is also a primary meristem, and it is also and it is found okay. Between two And it is permanent tissues. between between two permanent tissues. And सर मुझे वो बोलना था लेफ्ट आउट सेल्स ऑफ अपाइकल, तो Okay, कैसे बोल इसको बोल. बोलेंगे? कैसे? उसको हम बोलेंगे, हाँ, the cells which are left behind, the cells of shoot apical meristem which are left behind Left behind. develop into intercalary meristem, or they form intercalary meristem. Okay. So the cells of the shoot apical meristem, the left out cells of the shoot apical meristem, they later on develop into intercalary meristem. Intercalary meristem gives rise to axillary bud, which further forms either branch or a flower. And lateral meristem, it is present at the left, at the sides of the stem. चलेगा बस इतना. चलेगा चलेगा चलेगा, वेल डन. अच्छा, एक और पॉइंट प्लीज ऐड कर लो. मैंने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है. द्रस्तिका एंड अल्फिया लाहौरी. हाँ, एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपन इंटरकैलरी मेरिस्टेम के लिए. वन मोर पॉइंट इज, दिस इज द मेरिस्टेम व्हिच गिव्स राइज टू दोस पार्ट्स ऑफ ग्रासेस जो हर्बीवोर्स एनिमल्स खा लेते हैं. जैसे अब अगर अब हर्बीवोर्स एनिमल्स को हमने ग्रेजिंग के लिए उनको छोड़ दिया ग्रासी एरिया में, अगर हमने उनको ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया तो कैसे स्मॉलर प्लांट्स को वो लोग खा जाते हैं. कुछ प्लांट्स आपने देखा है कभी कि कोई एनिमल खड़ा है, उसने डिसाइड किया आज तो ये पूरे प्लांट को ही खत्म कर जाऊंगा? ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं वो लोग. वो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक बाइट किया, एक प्लांट का कुछ उन्होंने पार्ट खा लिया, फिर खाते खाते घूमते घूमते फिर वहां पे एक बाइट ले लिया, फिर यहाँ पे एक बाइट ले लिया. तो जो प्लांट्स के उन टुकड़े खाते हुए जा रहे हैं, फिर वो टुकड़े ऐसा होता है क्या, वो बड़ा ट्री बन गया और बड़े ट्री में राइट साइड वाला पार्ट ही नहीं. क्यों? उस ट्री ने बोला जब मैं छोटा था तो मुझे काट लिया था एक काऊ ने या एक बफलो ने, तो मैं ग्रो ही नहीं हो पाया इतना पार्ट. ऐसा नहीं है, वो पार्ट वापस से ग्रो हो जाता है thanks to intercalary meristem. So I will say intercalary meristem regenerates the parts of plant which are lost to grazing animals. Understood? Understood students? Intercalary meristem will regenerate the parts of plant which are lost to herbivores animals. Okay, तो आई राइट दैट पॉइंट ऑल्सो. मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट तो ले लिया है. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी है. ठीक है, इस पे आई थिंक एक नीट क्वेश्चन भी इस पे आया था, इस पे नीट क्वेश्चन भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दे विल
regenerate parts of plants. Which parts? Those parts which are lost to parts of plants which are lost to herbivorous animals. ठीक है, herbivores बोलूं या मैं grazing animals बोल दूं, चलेगा? आपको समझ में आएगा ये वर्ड, grazing animals. So they will regenerate the parts which are lost to grazing animals or herbivores. Understood? प्रिया समझ रहा है? ओके, वेरी गुड. अभी स्टार्ट टू एंड में रिवाइज कर रहा हूँ, स्टार्ट टू एंड. ठीक है, सबके सब मेरे साथ रहो. स्टार्ट टू एंड आई एम रिवाइजिंग. एंड नाउ अगेन आई विल स्विच ऑफ द माइक ऑप्शन. ठीक है, ओके. सो हमने स्टार्ट किया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. स्टूडेंट्स, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. एंड देन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ाई कर ली? हमने पढ़ाई की इसमें दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं. वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वन इज परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टोस का मतलब होता है कैन डिवाइड. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड फर्दर. परमानेंट टिश्यूज कैन नॉट डिवाइड फर्दर, दे आर मैच्योर टिश्यूज. मैच्योर टिश्यू ये वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ their location and on the basis of the time when they arrive in the plant body. है ना, सिंपल है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बोलो या आप अपने आप को समझाने के लिए ऐसे बोलो कि वो कौन सा फेज है जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी में अपीयर हो जाएंगे. दैट इज ओरिजिन, नथिंग बट ओरिजिन. सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वी सेड कि देयर आर थ्री टाइप्स: अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड अपाइकल, इंटरकैलरी एंड चैट बॉक्स में क्विकली lateral. Shabash. Apical, intercalary, lateral. Next, on the basis of origin, when they arrive in the plant's body, they can be classified as two types. Primary, which forms the primary body of plant, है ना, जो प्लांट का प्राइमरी बॉडी बनेगा वो इनसे ही बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम से. एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम कब आएंगे? ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द प्लांट लाइफ या द लेटर स्टेजेस ऑफ द प्लांट लाइफ. ओके, अगर आपको कोई पूछे कि प्राइमरी मेरिस्टेम बाद में जब सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाएगा तो प्राइमरी मेरिस्टेम गायब हो जाएगा क्या या नहीं रहता क्या? आंसर इज ऐसा नहीं है. प्राइमरी मेरिस्टेम थ्रू आउट लाइफ साइकिल पूरा जो है प्लांट का थ्रू आउट प्रेजेंट होगा. सेकेंडरी मेरिस्टेम लेट आएगा एंड थ्रू आउट प्रेजेंट रहेगा. समझ में आ गया? तो लेक्चर के एंड तक सब लोग रहते हैं. जो लेक्चर के स्टार्ट से आया था वो भी रहता है, जो लेक्चर के बीच से आया था वो भी रहता है. लेक्चर के एंड तक रहता ही है ताकि अटेंडेंस मिल जाए, वैसा है. तो स्टार्ट से आया वो प्राइमरी, जो बीच में आया वो सेकेंडरी. ओके, यस, साइली एंड जोहा, जुहैर. आई एम सो हैप्पी है ऑनलाइन के चक्कर में जुहैर और सब लोग अटेंड कर रहे हो. वाओ, मैंने काफी चर्चे सुने आपके बैच के, काफी कारनामे हो रहे हैं इस बैच में, ऑनलाइन लेक्चर्स में. आई वॉज वेटिंग फॉर टूडेज सेशन. मुझे कल पता चला. हाँ रमीज, पता चला मुझे, इसलिए आई हैव नॉट कनेक्टेड ऑडियो. आई एम रैंडमली कनेक्टिंग द ऑडियोज नाउ. तो अभी एक जिसको भी मस्ती करनी है, चाहे आप में से कोई हो, चाहे आपने किसी को लिंक फॉरवर्ड किया है वो हो, तो उसको पूरा मेरा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा. उसको भी अटेंटिव रहना पड़ेगा. कब मैं माइक ऑन कर रहा हूँ देन ओनली वो कर पाएगा जो उसको करना. So you cannot just come and enjoy. You will have to be attentive. मस्ती करने के लिए अटेंशन तो देना पड़ेगा. ओके, रिप्लाई दिस. हाँ बोल अंश, क्या डाउट है? अंश जल्दी बोल, मैसेज भेज. सबके सब कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो?
जल्दी अंश। Can we say that lateral meristem is present along the axis of the stem? Perfect है. You can say that lateral meristem is present along the axis of the meristem. मैंने डायग्राम में खाली नीचे बनाया था ना lateral meristem. आपको थ्रू आउट इमेजिन करना है उसको, थ्रू आउट. बिकॉज आपने देखा है क्या, देखो एक बात समझो मेरा, जो lateral meristem है, या जिसको मैं, जिसका नाम, दूसरा नाम क्या है, lateral meristem का दूसरा नाम क्या है, secondary meristem, करेक्ट है. Secondary meristem is responsible for thickening of stem and root, especially stem जो हमको दिखता है, अगर उसका एग्जांपल लूं तो आपको समझ में आएगा. यंग प्लांट्स का स्टेम कैसे होता है, ग्रीन. और जो प्लांट, जो ट्रीज पुराने बन जाते हैं, ट्रीज, उनके स्टेम कैसे होते हैं, मोटे हो जाते हैं ना, मोटे एंड थिक, करेक्ट है. तो ये जो मोटा होना होता है, अचानक से डायमीटर जो स्टेम का इतने पतले से इतना मोटा हो गया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लैटरल मेरिस्टेम. सो देयरफॉर लैटरल मेरिस्टेम ने क्या किया, ऐसे ग्रो किया ना, ऐसे ग्रो किया, लैटरली ग्रो कर रहा है, हेंस द नेम lateral meristem. Understood? Because that meristem is causing growth of stem. Stem का diameter बढ़ा रहा है, radius बढ़ा रहा है stem का. Understood? Therefore radial या lateral meristem. ये clear है point? This point is clear. So who is responsible for increasing the diameter of stem? Lateral meristem during secondary growth. Yes, खुशी, no problem. ओके, कितना देर बाकी है? चलो, अब कौन रिवीजन करेगा, कौन रिवीजन करेगा, फटाफट से रेज योर हैंड. हु इज रेडी टू रिवाइज? वारी स्टार्ट करेंगे? ओके ठीक है, वारी सोलंकी रेडी है, ठीक है. मैं आगे वाला एक सेक्शन कवर करूंगा, फिर आते हैं अपन रिवीजन पे, ठीक है. कितना देर बाकी है इसको, 1 मिनट और व्हाट? One minute. Okay. Please rejoin by using the same link and password, students.